यार इतनी लंबी फिल्म की पूरे का पूरा मौसम बदल दिया। मतलब मैं जब मूवी को देखने जा रहा था तो बदली बदली वाला मौसम था, और जब मूवी देख के निकला तो धूप खिली हुई थी। लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही लंबी फिल्म देख के निकले हम, पूरे का पूरा मौसम बदल गया। नमस्कार दोस्तों, उतलंघा न्यूज़ के इस सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट में मैं एंकर आरजे अरविंद आपका स्वागत करता हूं। और जवान आज रिलीज़ हुई है तो मैं सुबह सुबह देखने के लिए गया था। 9:40 मॉर्निंग का शो था और आपके लिए उसी का रिव्यू लेकर आया हूं। मैं फ़िलहाल आज अकेला इसलिए हूं क्योंकि मयंक भाई साहब जो हैं वो शहर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाएंगे और एक दो दिन में यानी कि अगले वीडियो में जब भी हम आपसे मुखातिब होंगे तो वो आपको मेरे साथ नज़र आएंगे। फिलहाल बिना किसी देरी के मूवी रिव्यू जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज़ जवान का, तो उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैं ख़ास तौर पर लिख कर लाया हूँ अपने फ़ोन पर, मैंने उसे नोट किया है और आप सभी से वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, काफ़ी लंबी फिल्म है यार। देखते देखते थोड़ा सा आपको ज़रूर फील होगा कहीं कहीं पर कि यार स्क्रिप्ट को, कहानी को थोड़ा सा टाइट रखा जा सकता था, क्रंच रखा जा सकता था कहानी को। कहीं कहीं पर ज़रूर फील होगा थोड़ा सा कि यार खींचा जा रहा है। लेकिन हाँ, अगले पॉइंट की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहानी में काफ़ी जगह पर बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट हैं, बढ़िया मज़ेदार ट्विस्ट हैं जिसे आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। मूवी में लगेगा वाह यार, मतलब वाह वाला जो फैक्टर होता है ना देखते देखते जो आता है वो ज़रूर इस फिल्म में है। एक से बढ़कर एक ट्विस्ट है मूवी में, अलग अलग मोड़ पर कहानी के। हाँ, और इतना भी ज़रूर है कि जब शाहरुख खान है यार मूवी में तो काफ़ी सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं शाहरुख खान की फिल्मों में जो हमें बहुत पसंद आते हैं। तो कुछ कुछ डायलॉग्स इस फिल्म में भी हैं ज़रूर जो आपको बहुत पसंद आएंगे, और धीरे से हो सकता है वो डायलॉग्स ट्रेंडिंग बन जाएं, लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाएं। और अगर इस फिल्म में शाहरुख सर की एंट्री की बात की जाए यार, तो सबसे शुरुआत में जब एंट्री होती है जवान की यानी कि शाहरुख खान की, वो बहुत शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वो बिल्कुल मज़ेदार रहेगा देखने के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन होता है फिल्म में उस वक्त, जो सीक्वेंस है, आपको लगेगा कि वाह यार क्या शानदार एंट्री है। जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में वो बंदा होता है और जो धांसू अंदाज में एंट्री करता है हीरो, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तालियां, सीटियां सब मिल जाती हैं वहाँ पर। तो ज़बरदस्त एंट्री ज़रूर है इस फिल्म में जो मैं कहना चाहूँगा। अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो म्यूज़िक की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा एवरेज है यार मूवी का, क्योंकि गाने जो मज़ेदार होते हैं वैसा मज़ा नहीं आएगा गानों में। लगता है ना कि वाह यार क्या गाना है, देखते देखते फील होता है, आप गाने में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। वैसा फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है। और ये भी होता है ना कि गाने जब अच्छे होते हैं तो फिल्म की रिलीज़ के पहले ही लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगते हैं, ज़ुबान पर वो गाने चढ़ने लगते हैं। और ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, तो आगे भी शायद ही होगा, इसके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। ज़ुबान पर चढ़ जाने वाले जो गाने होते हैं वो थोड़ा सा मिसिंग है, गाने म्यूज़िक थोड़ा सा वीक है, वरना रिलीज़ के पहले ही ज़ुबान पे चढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो अभी तक हुआ नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो फाइट सीक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो वो बड़े शानदार हैं यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि ऑब्वियस भी था और एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि साउथ के डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। एटली जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली साउथ की पूरी टीम फाइट सीक्वेंसेस में उन्होंने ऑब्वियसली यूज़ की होगी, जो कि फिल्म में देखने को ज़रूर मिला है। बहुत ही शानदार फाइट सीक्वेंसेस हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और सारी जो स्टार कास्ट है उनकी एक्टिंग की बात करें, नो डाउट्स शाहरुख खान सबसे पहले जिनकी मैं बात करूँगा, तो उन्होंने जितने भी अलग अलग लुक्स और अलग अलग कैरेक्टर्स इस मूवी में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीन्स में उन्हें दिया गया है, उससे उन्होंने बहुत ही शानदार ज़बरदस्त अंदाज में कैरी किया है। और जिस कैरेक्टर के हिसाब से जैसी डायलॉग डिलीवरी, जैसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, वो प्रॉपरली शाहरुख खान ने बहुत ही शानदार अंदाज में कैरी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त यार।
और विलन जो है उसके सामने विजय सेतुपति, बाप रे बाप, क्या तो धांसू पर्सनालिटी है यार सबसे पहले उस बंदे की अगर बात की जाए तो। और इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त विलन, मतलब कहीं कहीं पे वो बड़े कूल से रिलैक्स्ड लगते हैं, लेकिन अपने आप में बंदे का कैरेक्टर तो है बड़ा धांसू। विलन जो होता है ऑब्वियसली बड़ा दमदार होता है, उसे उतनी ही दमदारी से विजय सेतुपति ने कैरी किया है। फर्जी में नज़र आए थे विजय सेतुपति, और तब से लेके अभी तक हिंदी इतनी अच्छी बोलने लगे हैं विजय सेतुपति, इतनी इम्प्रूव हो गई है उनकी हिंदी अगर हम उसकी बात करें। मतलब धीरे से कहीं ऐसा ना हो जाए यार कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में वो आ जाएं, बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में वो फुल टाइम आ जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो बॉलीवुड के जितने एक्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो एक्टर बड़ा ज़बरदस्त है यार, सबका काम खा जाएगा भाई, बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए आप लोग। नयनतारा की बात की जाए, उन्हें बहुत ही दमदार कैरेक्टर इस फिल्म में मिला है और उसे उन्होंने उतना ही बखूबी निभाया है, चाहे फिर वो एक्शन सीन्स की बात हो, इमोशनल सीन्स की बात हो। दीपिका पादुकोण फिल्म में थोड़ी देर के लिए नज़र आई हैं, लेकिन उनकी भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है फिल्म में, देखने लायक। इमोशनल होने की अगर मैं बात कर रहा था तो फिल्म में आप कई जगहों पर इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल टच वो हमें लगता है ना फिल्म देखते देखते कि अगर इमोशनल एंगल आ रहा है तो वो हमें उतना ही फील हो, तो वो फिल्म में कई सीन्स में आपको ज़रूर फील होगा। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो संजय दत्त इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे और उनका कैरेक्टर अपने आप में एक ट्विस्ट सा लाता है फिल्म में। उन्होंने भी बहुत ही शानदार अंदाज में इसे कैरी किया है और फिल्म के एंड में एक और ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो संजय दत्त उस सीन में आपको नज़र आएंगे, वो भी बड़ा मज़ेदार सा ट्विस्ट है यार। इमोशनल एंगल की हम बात कर ही चुके हैं, काफ़ी जगहों पर इमोशनल टच आपको बहुत ही अच्छा फील देगा इस फिल्म को देखते देखते। एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों इस फिल्म के बारे में, 6 लड़कियां हैं जिनमें से एक जाना पहचाना चेहरा है सानिया मल्होत्रा। ये 6 लड़कियों की एक टीम होती है जिसके चीफ होते हैं शाहरुख खान। तो ये 6 लड़कियों ने अपना काम बखूबी किया है, फिल्म में बहुत ही अच्छा लगा है वो देखने में। और एक मिशन जो भी हम उसे कह लें, जिसमें शाहरुख खान उनके चीफ होते हैं, तो सारी लड़कियां अपने अपने डिपार्टमेंट में एकदम माहिर होती हैं। और एक इमोशनल एंगल फिर से हम बात करेंगे तो वो सारी लड़कियां जिन्होंने बखूबी अपने इस कैरेक्टर को निभाया है, बहुत अच्छे से कैरी किया है, और उनका भी काफ़ी अच्छा रोल इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा, जो शाहरुख खान को उनके मिशन में सपोर्ट करती हैं। और इस फिल्म में एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक बहुत ही बढ़िया, सबसे अच्छी बात जो इस फिल्म के बारे में आपको भी लगेगी वो ये है कि आप देखेंगे हाईजैकिंग, किडनैपिंग जो भी इस फिल्म में शाहरुख खान करते हुए नज़र आते हैं, उसके पीछे का जो पर्पस होता है, उसके पीछे का जो मोटो होता है, वो आम जनता की हेल्प करना होता है। उसके पीछे आम जनता की भलाई छुपी होती है। जब आप फिल्म में देखेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएंगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फिल्म है। बट हाँ, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट को यार थोड़ा सा शॉर्ट रखा जा सकता था, टाइट रखा जा सकता था स्क्रीन प्ले को, कहानी को थोड़ा सा और क्रंच रखा जा सकता था, ये मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन हाँ, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे इस मूवी को। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट इस फिल्म से आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही उतलंघा न्यूज़ के इस सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट में। अगले वीडियो में किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे और पूरी उम्मीद है कि मयंक मेरे साथ बहुत जल्दी होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी हमें बताएं, और जैसा भी आप फील कर रहे हैं हमारे वीडियोस को देख के, आपको जो भी लग रहा है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।